नमस्कार, मैं विनय पांडे एक बार फिर उपस्थित हूँ। कक्षा 6 संस्कृत दीपकम भाग 1 का छठा पाठ सह एवं महान चित्रकारः का अभ्यास कार्य लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः। हम अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर प्रश्नों का जो उत्तर है वह एक पदेन एक शब्द में लिखिए। पहला है, श्रद्धा सर्वत्र किम पश्यति। श्रद्धा हर जगह क्या देख रही थी? हरित वर्णम यानी हरा रंग। दूसरा है, सुकः केन वर्णेन शोभते। सुकः कहते हैं तोते को। तोता किस रंग से सुशोभित होता है? तो यहाँ पर केन वर्णेन है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे, उत्तर हम लिखेंगे हरित वर्णेन यानी हरे रंग से, अर्थात तोता हरे रंग से सुशोभित होता है। तीसरा है, श्रद्धाया इष्ट वर्णः कः। श्रद्धा का इष्ट वर्णः प्रिय रंग कौन सा है? तो हम लिखेंगे हरितः यानी हरा। चौथा है, कः महान चित्रकारः। महान चित्रकार कौन है? तो बच्चों ने क्या उत्तर दिया था? परमेश्वरः। परमेश्वर भगवान ही महान चित्रकार हैं। अंतिम प्रश्न है, आदित्यः कान द्रष्टुमिच्छति। आदित्य किनको देखना चाहता है? आदित्य क्या देखना चाहता है? तो हम लिखेंगे चित्र वर्ण सुकान। रंग बिरंगे तोते देखना चाहता है। यहाँ पर सुकान क्यों लिखा? क्योंकि प्रश्न में पूछा है कान, तोतों को। ये था पहला प्रश्न। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। अर्थात पाठ के आधार पर दिए गए प्रश्नों को पूर्ण वाक्य में लिखना है। पहला है, आचार्यस्य प्रावारकस्य वर्णः कः। आचार्य के कोट का रंग कैसा है? तो यहाँ पर जो कह है उसकी जगह हम लगा देंगे श्वेतः। तो पूरा प्रश्न बन जाएगा आचार्यस्य प्रावारकस्य वर्णः श्वेतः। ये उत्तर हो जाएगा। आचार्य का कोट का रंग कैसा है? श्वेतः, सफेद है। दूसरा है, कुत्र विविधेषु वर्णेषु पाटल पुष्पाणि सन्ति। कहाँ अनेक रंगों के पाटल पुष्पाणि सन्ति, गुलाब के फूल हैं। तो मंजुल ने क्या कहा था? मंजुलस्य उद्याने विविध वर्णयुक्तानि पाटल पुष्पाणि सन्ति। मंजुल के बगीचे में विविध वर्णयुक्तानि अनेक रंग के पाटल पुष्पाणि सन्ति, गुलाब के फूल हैं। इसमें तीसरा प्रश्न है, किम बहुवर्णवयम् इति मंजुलस्य अभिप्रायः। किम बहुवर्णवयम् यानी कि कौन बहुत रंगों वाला है? इति मंजुलस्य अभिप्रायः, ऐसा मंजुल ने कहा था। तो मंजुल ने किसके लिए कहा था? तो उत्तर है इंद्रधनुः बहुवर्णमयम् इति मंजुलस्य अभिप्रायः। इंद्रधनुष बहुत रंगों वाला होता है, ऐसा मंजुल का कहना है। चौथा है, चित्रवर्ण सुकाः कीदृशाः भवन्ति। यानी कि रंग बिरंगे तोते कीदृशाः भवन्ति, कैसे होते हैं? कौन कौन से रंग होते हैं तोते में? तो उत्तर है चित्रवर्ण सुका नाम पक्षाः नीलाः पीताः रक्ताः च भवन्ति। चित्रवर्ण सुका नाम यानी रंग बिरंगे तोतों में उनके जो पंख होते हैं, पक्षा पंख होते हैं, नीलाः नीले, पीताः पीले, रक्ताः और लाल होते हैं। प्रश्न 2 में ही है पांचवा, कस्य कस्य वर्णः कृष्णः। किस किस का रंग काला होता है? वैसे तो रंग बहुत से काले होते हैं, बहुत सी चीजों, लेकिन इस पाठ के आधार पर हमें बताना है। काकस्य च पिकस्य च वर्णः कृष्णः। कौवे का और कोयल का रंग काला होता है, अर्थात कौवे का और कोयल का रंग काला होता है। ये था प्रश्न 2। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर।
उचित वर्णेन सह शब्दम योजयन्तु। उचित रंगों के साथ, सह यानी होता है साथ, शब्दों का मिलान करिए। तो यहाँ पर पहला देखेंगे, पहली लाइन का पहला देखेंगे, ये है पाटल वर्णः अर्थात गुलाबी रंग। फिर उसके नीचे है रक्त वर्णः अर्थात लाल रंग। फिर हरित वर्णः यानी हरा रंग। फिर नील लोहितः अर्थात जामुनी रंग। फिर दूसरी लाइन में देखेंगे ऊपर कृष्ण वर्णः अर्थात काला रंग। नील वर्णः यानी नीला रंग। श्वेत वर्णः यानी सफ़ेद रंग। पीत वर्णः यानी पीला रंग। तो ये था प्रश्न संख्या 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। राष्ट्रध्वजस्य समुचितैः वर्णैः अधः प्रदत्तेषु वाक्येषु रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। अर्थात राष्ट्रध्वज अर्थात तिरंगे झंडे के अनुसार हमें नीचे दिए गए स्थानों में सही रंग भर के इनकी पूर्ति करनी है। तो सबसे पहले हम इस तिरंगे झंडे को देखेंगे। तो सबसे पहला है ऊपरी डैश वर्णः अस्ति अर्थात सबसे ऊपर रंग है। तो हम देखेंगे तिरंगे झंडे में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? केसरिया रंग। तो इसे संस्कृत में लिखेंगे केसर। तो ये हो गया ऊपरी केसर वर्णः अस्ति, राष्ट्र ध्वज के ऊपर केसरिया रंग है। दूसरा है मध्ये डैश वर्णः अस्ति, बीच में रंग है। तो देखेंगे कौन सा रंग है बीच में? सफ़ेद। तो हम यहाँ पर लिखेंगे श्वेत अर्थात बीच में सफ़ेद रंग है। फिर तीसरा है अधः डैश वर्णः अस्ति, अधः यानी नीचे, नीचे रंग है। तो देखेंगे कौन सा रंग है? तो हरितः यानी हरित, हरा रंग है। राष्ट्र ध्वज में नीचे कौन सा रंग है? हरा रंग है। ध्वजस्य केंद्रे डैश वर्णः अस्ति, तो देखेंगे झंडे के बीचों बीच कौन सा रंग है? नीला। तो इसे हम क्या लिखेंगे? नील, यानी नीला रंग है। तो ये था प्रश्न संख्या 4। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु, अर्थात दिए गए प्रश्नों को एक शब्द में, एक पदेन यानी एक शब्द में लिखिए। पहला है केशानाम वर्णः कः, बालों का रंग कौन सा होता है? तो बालों का रंग कौन सा होता है? तो हम लिखेंगे काला। तो इसको संस्कृत में क्या लिखेंगे? कृष्णः। दूसरा है आकाशस्य वर्णः कः, आकाश का रंग कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? नीला। तो इसको हम क्या लिखेंगे संस्कृत में? नीलः। अगला है कदली फलस्य वर्णः कः, कदली फल कहते हैं केले को। तो केले का वर्णः कः, रंग कैसा होता है? पीला। तो हम संस्कृत में क्या लिखेंगे? पीतः। अगला है तृणस्य वर्णः कः, तृणस्य कहते हैं घास को। तो घास का रंग कैसा होता है? तो हरितः। हम क्या लिखेंगे? हरितः, हरा रंग होता है। अगला दिया हुआ है महिषस्य वर्णः कः, महिषस्य, महिष कहते हैं भैंस को। तो भैंस का रंग कैसा होता है? कृष्णः अर्थात काला। अंतिम दिया हुआ है मयूरस्य वर्णः कः, यानी मोर का रंग कैसा होता है? तो मोर का रंग यानी बहुत सारे होते हैं मोर के रंग। तो इसको हम संस्कृत में लिखेंगे चित्रवर्णः अर्थात रंग बिरंगा। तो ये था प्रश्न 5। अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। रेखा चित्रेषु निर्दिष्टान वर्णान पूरयन्तु, अर्थात जो नीचे चित्र दिए हुए हैं उनमें निर्देश के अनुसार रंग भरना है। तो पहला कौन सा चित्र है? तोते का। इसमें हरिता है, हरा रंग भरना है। तो हम भर देंगे इसमें हरा रंग। दूसरा दिया हुआ है पाटला है अर्थात गुलाबी रंग। तो इसमें हम इस चित्र में गुलाबी रंग भर देंगे। फिर है नीला है अर्थात नील रंग, नीला। तो इसमें हम नीला रंग भर देंगे। फिर है रक्तः यानी लाल रंग। तो इसमें लाल रंग भर देंगे। फिर है
केशरः अर्थात केसरिया रंग, तो इसमें हम केसरिया रंग भर देंगे। फिर श्वेतः, इसमें हम सफ़ेद रंग भर देंगे। पीतः, इसमें हम पीला रंग भर देंगे। और लास्ट में है कृष्णः, तो ये कौवा है, तो इसमें हम काला रंग भर देंगे। तो इस प्रकार हम निर्देश के अनुसार सभी चित्रों में रंग भर दिए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था पाठ 6। इस पाठ में कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। धन्यवाद।